हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम मनोहर लाल ने कोरोना की रोकथाम के लिए शपथ ली। सीएम ने कहा कि कोरोना के बारे में सतर्क रहूंगा और इससे जुड़े खतरों को हमेशा ध्यान रखूंगा। इस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों ने भी कोरोना से बचने के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की शपथ ली। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा की चुनौती पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में प्रयोग कर सकते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता हुड्डा को हराने का दमखम रखता है। जींद में नए कार्यकर्ता ने सुरजेवाला को मात दी थी। बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द केंद्रीय चुनाव समिति तय कर देगी उम्मीदवार का नाम। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार होगा और ये उपचुनाव बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने दावा भी किया कि ये उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दलित वर्ग पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही इस मामले में सीएम मनोहर लाल को एक पत्र भी लिखा है जिसमें कुरुक्षेत्र के बबैन में दलित युवक की हत्या का मामला उठाया है। उन्होंने लिखा है कि कुरुक्षेत्र के बबैन में रादौर के लिए घिलौर गांव के रहने वाले दलित युवक सागर के साथ कुछ युवकों ने पहले मारपीट की, फिर अगवा कर उसकी हत्या कर दी। ये बेहद दुखद है। युवक के अगवा होने के बाद परिजन जब थाना बबैन गए तो पुलिस द्वारा अगवा युवक को ढूंढने की बजाय पीड़ित पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। उनकी सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो सागर को बचाया जा सकता था। मृतक युवक के परिजन न्याय की लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 51 के थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। दरअसल सेक्टर 51 के रहने वाले परिवर्तन नाम के शख्स ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी है कि केसीसी कंपनी के मालिक बलराज कुंडू और उनके भाई और कंपनी के 2 अन्य अधिकारियों ने उसके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इस कंपनी का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक बिल्डिंग में है। कंपनी में विधायक के साथ ही उनके भाई शिवराज कुंडू, बीके लांबा और मोहम्मद हाशिम भी निदेशक हैं। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में कई सड़कों को बनाने का ठेका है। इनमें से एक सड़क बनाने का ठेका गुरुग्राम के सेक्टर 51 निवासी परिवर्तन सिंह की कंपनी को दिया गया था। परिवर्तन सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में यह बताया है कि सड़क बनाने का ठेका 75 करोड़ में दिया गया था, जिसके बाद सिर्फ 27 लाख की पेमेंट की गई और उसके बाद कंपनी से जुड़े तमाम लोगों ने बकाया पेमेंट देने से इनकार कर दिया। बहरहाल एसीपी सदर ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करके केसीसी कंपनी और इनके मालिकों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। उधर मामला दर्ज होने के बाद बलराज कुंडू कैमरे के सामने आए और उन पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए आवाज दबाने की बात कही। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिरसा में चल रहा किसानों का आंदोलन अब 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गया है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर कुछ किसान संगठनों ने धरना देना शुरू कर दिया। वहीं एक धरना शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बाहर चलेगा तो दूसरा धरना लघु सचिवालय के बाहर चलेगा। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को हुए घेराव में सभी किसान संगठन एकजुट थे, लेकिन अब अलग अलग धरने शुरू हो गए हैं। लघु सचिवालय के बाहर शुरू हुए धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता जसबीर सिंह भाटी ने कहा कि काफी लंबे समय से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। हमने अपने प्रदेश कार्यकारिणी के आदेश के चलते यहाँ धरना शुरू किया। 17 अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए गए। उसके बाद जो प्रदेश स्तरीय नेताओं के आदेश होंगे उसके तहत आगामी फैसला लिया जाएगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने बाबा भूमन शाह चौक पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला फूंका। किसानों ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के धरना का 7वें दिन है आज। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताऊ देवीलाल के वंशजों को अब नीतियों से, कुर्सी से प्रेम हो गया है।
चौक पर सुरक्षा के मद्देनजर एसडीएम जावेद यादव सहित पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और जोगिंदर सिंह नैन ने कहा कि सिरसा से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पूरे देश में जन आंदोलन बन चुका है। जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे लाइनों पर डटे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे को पंजाब जाने वाली ट्रेनें लगातार रद्द करनी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन से अंबाला से पंजाब जाने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, गंगा सतलज स्पेशल ट्रेन, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना, जन शताब्दी एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। किसान आंदोलन के चलते पहले 9 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अंबाला छावनी के स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रेनें कब तक रद्द हैं, लेकिन जिन यात्रियों ने अपनी टिकट बुक करवा ली थी वो अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काला दिवस के रूप में अब दशहरा और दिवाली मनाएंगे। रतिया गांव के बाड़ा के किसान कृषि बिलों का विरोध करते हुए उन्होंने जेजेपी बीजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, किसानों ने गांव में चेतावनी बोर्ड लगाकर नेताओं को चेताया है। चेताते हुए कहा कि अगर गांव में आए तो उसके बाद अगर उनकी जान माल का नुकसान होता है तो वो खुद उसके जिम्मेवार होंगे। किसानों ने ऐलान किया कि इस बार वो दशहरा और दिवाली को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। डबवाली अनाज मंडी के बंद का ऐलान पर आढ़ती एसोसिएशन और मजदूर यूनियन की ओर से हड़ताल शुरू की गई। डबवाली मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आढ़ती और मजदूर चाहते हैं कि कोई भी फसल सीधे एजेंसी ना खरीदकर आढ़तियों के जरिए तुलवाए, ताकि मजदूरों का काम भी चल सके। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा ने बताया कि फसलें सीधे बिक रही हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आढ़तियों के बुरे हाल हैं। कालावली में आढ़तियों पर हुए केस के खिलाफ उनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार केस वापस नहीं लेगी। करनाल के बस स्टैंड में अप्रेंटिस पर लगे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बड़ी मेहनत के साथ हमने पढ़ाई की, आईटीआई पूरी की और उसके बाद काम के लिए हमारा अंडर ट्रेनिंग के रूप में रोडवेज में चुना गया। सरकार की तरफ से वेतन करीब 8,000 फिक्स है, लेकिन पिछले 10 महीनों से हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया। जीएम रोडवेज के पास भी जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने काम छोड़कर यहीं बैठने का फैसला किया है। भूना शुगर मिल में तोड़फोड़ रोकने और उसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर किसानों ने सीएम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि शुगर मिल इलाके के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे घाटे का सौदा बताकर निजी हाथों में सौंप दिया गया है। जबकि इस मिल में 51% सरकार और 49% किसानों का हिस्सा है। इलाके के किसान लगातार इस मिल को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में किसान बड़े स्तर पर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अपने जिले का नाम रोशन करने वाले छात्रों को अब बोर्ड सम्मानित करेगा। इसके लिए मंगलवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शिक्षा विभाग के एससीएस महावीर सिंह भी छात्रों को आशीर्वाद देंगे। इस कार्यक्रम में न केवल 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, बल्कि इस कार्यक्रम में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैपटॉप देकर सम्मानित करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने भिवानी में बताया कि बोर्ड प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगा। भिवानी के कोंट गांव की ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर शराब का ठेका गांव में पानी की टंकी के पास बना हुआ है। गांव से बाहर शिफ्ट करने की अब महिलाओं ने मांग उठाई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की टंकी के पास ठेका है। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव के महिलाओं को पानी भरने जाना और युवतियों का वहां से गुजरना होता है। ऐसे में शराबी गालियां देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेके यहां से हटाकर गांव के बाहर शिफ्ट करने की मांग उठाई है। उधर फतेहाबाद में पराली समाधान को लेकर भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर
दर्ज मुकदमे को रद्द कराने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि पराली जलाने को लेकर जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत है। प्रशासन उन मुकदमों को रद्द करे। उन्होंने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि अगर मुकदमे वापस नहीं होंगे तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पराली मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार पराली निपटारे के लिए मशीनें दे, एक नहीं तो वो पराली जलाने के लिए मजबूर होंगे। फतेहाबाद में किसान पराली निपटारे को लेकर डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी डीसी महोदय ने सिर्फ 2 ही किसानों को मिलने के बाद कही। गुस्साए किसानों ने डीसी को देने वाले ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय अनाज मंडी में धान खरीद निरीक्षक के आड़तियों से गाली गलौज करना उनको महंगा पड़ गया। आड़तियों की शिकायत पर मंडलायुक्त के निरीक्षक को खरीद के काम से तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल इंद्रिय अनाज मंडी में खरीद का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त आने वाले थे। इससे पहले कि धान खरीद के काम में लगे एक निरीक्षक ने आड़तियों के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आड़तियों ने मंडलायुक्त से किया, जिसके बाद निरीक्षक को हटाने के आदेश मंडलायुक्त ने दिए। इस दौरान मंडलायुक्त ने अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंडलायुक्त ने किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देने का आश्वासन भी दिया। रादौर के अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मंडी आड़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन ने दोपहर के समय खाने की व्यवस्था की है। मंडी के आड़ती मान सिंह ने बताया कि जो किसान प्रदेश में लोगों का पेट भर रहा है उसे भूखा नहीं सोने देंगे। ये किसान जब मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंचता है तो कई बार उसे मंडी में भूखा ही रहना पड़ता है। इसी के चलते आड़तियों और मार्केट कमेटी ने इस व्यवस्था की शुरुआत की है ताकि मंडी में किसान और मजदूर भूखा ना रहें। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली देसी घी बरामद किया। मौके पर सीएम फ्लाइंग थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग मौजूद है। पुलिस ने 5 घरेलू सिलेंडर के साथ एक युवक को काबू किया। छापेमारी की कार्रवाई में 5200 किलो नकली देसी घी बरामद किया गया। आपूर्ति विभाग की ओर से डिपो पर सप्लाई के नाम पर कलायत में 72 क्विंटल गेहूं बेचते हुए रंगे हाथों दबोचने का मामला उजागर हुआ। अनाज को विभाग के गांव रामगढ़ रोड स्थित भंडारण स्थल से वाहन में 145 कट्टों में लोड किया गया। सरकारी गेहूं को बेचकर सरकार को चूना लगाने की सूचना खुद खाद्य एवं आपूर्ति गोदाम के चौकीदार कुलदीप सिंह ने प्रशासन को दी। इस कार्रवाई में उसने विभाग के ही अधिकारियों को गेहूं को ठिकाने लगाने में शामिल बताया। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि सरकारी भंडारण से गेहूं का नियमों के विरुद्ध उठान कर बेचने की शिकायत एसडीएम डॉक्टर संजय कुमार द्वारा दी गई। तमाम पहलुओं की सिरे से तहकीकात करते हुए मामले में शामिल कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोडेड वाहन को कब्जे में लिया गया। गोहाना के सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया और डाक के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का फैसला लिया। पूरे मामले को लेकर जिला प्रधान संजीव मोर ने बताया कि सरकार महंगे दामों पर एप्स खरीदकर शिक्षकों पर थोप रही है, लेकिन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। बिना ट्रेनिंग शिक्षकों पर इस तरह के फैसले थोप रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क की परेशानियां तो कहीं गरीब बच्चों के पास है एंड्रॉयड फोन उपलब्ध नहीं है, जिससे परेशानी बने हुए। अध्यापक संघ की मांग है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने देने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान है। उद्योगपतियों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में चलने वाले डीजल ऑटो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां जो कि प्रदूषण की सबसे प्रमुख वजह है, इसे लेकर जिला प्रशासन के पास कोई ठोस योजना नहीं।
वहीं सेक्टर 37 इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने इसे और विकराल रूप दे दिया। अब जब सब सही होने की दिशा में उद्योग में बढ़ने लगे तो ऐसे में जनरेटर नहीं चलेंगे, जैसे काफी आदेश जो है काफी हैरान करने वाले। ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट करने वाले ऑटो चालक और उसके 2 साथियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, ऑटो, एक मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने इलाके में 7 वारदातों में सवारियों से लूटपाट करने का गुनाह कबूल किया है। एसीपी हेडक्वार्टर आदर्शदीप सिंह ने बताया कि ऑटो में सवारी बैठाकर लूटने वाले ऑटो चालक समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो सवारी को ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर गन पॉइंट पर लूट लेते थे। नारनौल में दिखा चोरों का आतंक। मोहिनी गली मार्केट में चोरों ने तोड़े 4 दुकानों के ताले, कंप्यूटर और लैपटॉप समेत लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहतक शहर की गांधी कैंप कॉलोनी में एक दुकानदार के भाई की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्यारे घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। बताया जाता है कि 3 नकाबपोश बदमाश दुकान पर पहुंचे और रिवॉल्वर के बल पर लूटपाट की कोशिश की। दुकानदार ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जैसे ही उसका भाई मौके पर पहुंचा और बीच बचाव की कोशिश की, अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। लेकिन इस दौरान पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उधर रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन एटीएम चोरी की वारदातें सामने आ रही है। ताजा मामला रेवाड़ी के पवल क्षेत्र से सामने आया, जहां बनीपुर चौक पर स्थित एक एटीएम को निशाना बनाया गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते चोरी करने आए चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। उकलाना के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में पवन नाम के एक शख्स की फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि खुदकुशी से पहले मृतक ने फेसबुक पर लाइव किया और फिर पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उधर परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जब अधिकारी सतपाल ने बताया कि मृतक पवन के चचेरे भाई चंद्रमोहन की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पवन ट्रक ट्रेलर चलाने का काम करता था, वो किसी कंपनी में ट्रक चलाता था और सब कुछ दिनों से मानसिक रूप से वो परेशान चल रहा था। उन्होंने बताया कि पवन कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान था, जिसके चलते उसने खुदकुशी का कदम उठाया। पलवल में एक शख्स ने अपनी अपाहिज पत्नी की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का कहना है कि उसकी पत्नी दोनों पैरों से लाचार थी और वो उसकी सेवा करने में असमर्थ था, परेशान था। जांच अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उन्होंने पलवल के कल्याण नगर निवासी हत्या आरोपी जोगेंद्र को उसी के निवास से गिरफ्तार किया है। आरोपी मूल रूप से जेवर का रहने वाला है। आरोपी गजेंद्र ने 6 फरवरी को अपनी ही पत्नी कांता देही को लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी से घटनास्थल की निशानदेही कराकर उसे अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोना जिला मॉडर्न जेल में बंद कैदियों को नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को गुरुग्राम DLF 4 की क्राइम टीम ने काबू किया। क्राइम टीम ने आरोपी अंकित के पास से 110 ग्राम चरस और दूसरे आरोपी प्रेमचंद के पास से 24 ग्राम हेरोइन बरामद की। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।